जंग में गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है। यूक्रेन का युद्ध 1 सितंबर के बाद से यू टर्न ले चुका है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि रूस का कोई जनरल पुतिन के सामने आने से कतरा रहा है। जंग के 200 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ही मुकद्दर के सिकंदर हैं। ये पुतिन को कभी बर्दाश्त नहीं। पुतिन को पराजय शब्द से नफरत है। पुतिन ने हमेशा जीतना सीखा है, लेकिन अगर रूसी सैनिकों के पांव पीछे हटे तो पुतिन के पास परमाणु बम भी है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने यूक्रेन की जंग में कई बड़े दावे किए हैं। ये दावे इतने बड़े हैं कि रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के अंदर कोई रूसी जनरल पुतिन को अपना चेहरा दिखा पाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। पुतिन बहुत नाराज हैं। ये सितंबर रूस पर कहर बनकर टूट रहा है और यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय बड़े बड़े दावे कर रहा है। क्या खार्किव के अंदर रूस को बहुत बड़ी हार मिलने वाली है? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की ने तुर्की के एक ड्रोन प्रोड्यूसर से मुलाकात की है? आखिर वो कौन सा हथियार है जो खार्किव के अंदर पुतिन की पूरी फौज पर भारी पड़ रहा है? ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं। ज़ेलेंस्की की फौज खार्किव के इलाकों में घुस रही है। खार्किव के लोग यूक्रेन की फौज का स्वागत कर रहे हैं। खार्किव के अंदर लोग यूक्रेन के झंडे लेकर खड़े हैं। ज़ेलेंस्की से लेकर यूरोप की मीडिया तक ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जंग में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आखिर क्या है यूक्रेन की जंग में ये बड़ा डेवलपमेंट? आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन पहले देखिए तुर्की के TB2 ड्रोन का कमाल। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में यूक्रेन ने तुर्की के बायर कतार TB2 ड्रोन से हमला किया। यह हमला रूस के हथियारों के एक गोदाम पर किया गया, जिसमें $27 मिलियन के हथियार रखे हुए थे। इस TB2 ड्रोन ने रूस के इन हथियार गोदामों को हमला करके तबाह कर दिया और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने खुद तुर्की के ड्रोन बनाने वाली कंपनी के CEO से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की ने तुर्की के ड्रोन की तारीफ की है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर भी बायर कतार TB2 ड्रोन बनाने का कारखाना लगाया जाए। यानी ज़ेलेंस्की जंग को लंबा खींचने के लिए तैयार है, बल्कि वो एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। एक और युद्ध को लेकर यूक्रेन अब बड़ा दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिक खार्किव में जमीन को खोदकर शवों को बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये बर्बरता रूसी सैनिकों ने की है तो फिर ये यूक्रेन की जंग में बूशा हत्याकांड को दोहराने की तरह है। ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। खार्किव के अंदर एक गांव में यूक्रेन की मिलिट्री को घुसते हुए दिखाया जा रहा है। जले हुए रूसी हथियार नजर आ रहे हैं। चर्च की टूटी हुई छत नजर आ रही है। रूस के बर्बाद सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। खार्किव के आजाद कराए गए इस गांव के स्थानीय लोग अब यूक्रेन की पुलिस से बात कर रहे हैं और जब यूक्रेन की पुलिस को यह पता चला कि यहां दुश्मन सैनिकों ने कोहराम मचा दिया था, तब यूक्रेन के सैनिकों ने जमीन की खुदाई शुरू की। Зашли ко мне военные. Военные были луганские, или донецкие, или луганские. Конкретно я не знаю. Я у них не спрашивал, поэтому, вот угрожая оружием, вывели сюда. Пришли сюда, тут 2 человека, уже мертвые, 2 молодых парня. सैनिकों ने खुदाई करके एक लाश को बाहर निकाला। रूसी सैनिकों पर इल्जाम यह है कि उन्होंने खार्किव के गांव में कब्जे के साथ निर्दोष नागरिकों का खून भी बहाया। У людей
мали місце вогнепальні поранення потилиці та були відрізані вуха. Він з ще одним мешканцем захоронили цих людей, позначили це місце. І коли поліція повернулася після деокупації, повідомив про це поліцейським. यूक्रेन के सैनिकों ने कई नागरिकों के शव निकाले हैं। अगर ये बर्बरता रूसी सैनिकों ने की है तो फिर ये यूक्रेन की जंग में बूचा हत्याकांड को दोहराने की तरह है। कई लोग तो इतने डरे हुए थे कि बेसमेंट में छुपे हुए थे। लोग रूस के सैनिकों के डर से बेसमेंट के अंदर खाना बनाने को मजबूर थे। Сложили печку внутри здания, потому что сначала готовили на улице, но там готовить невозможно. Теперь готовим вот здесь, вот сложили сами печку, вот готовим. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 1 सितंबर से यूक्रेन ने अपना काउंटर अटैक शुरू किया है और तब से आज तक यूक्रेन रूस की कब्जाई हुई 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को आजाद करवा चुका है। मतलब हर दिन यूक्रेन के सैनिक रूस के कब्जे से 100 किलोमीटर जमीन मुक्त करवा रहे हैं। क्या यूक्रेन के इन दावों में दम है? इसकी पुष्टि करने के लिए हमने रूस के आर्मी की एक्टिविटी की भी पूरी स्टडी की है। ये तस्वीरें देखिए जिससे बात स्पष्ट हो जाती है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो रिलीज किया गया है। खार्किव के राजमार्ग पर रूसी सैन्य वाहनों का काफिला नजर आ रहा है। रूस के स्टेट टीवी ने खार्किव के इलाके में 2 हेलीकॉप्टरों की फुटेज भी जारी की है। इन तस्वीरों से ये बात बिल्कुल साफ होती है कि यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है, जिसकी वजह से पुतिन को खार्किव में ज्यादा फौज डिप्लॉय करनी पड़ रही है। रूस ने युद्ध के शुरुआत में ही खार्किव पर बड़े हमले किए, जिसके बाद पूरा शहर लगभग तबाह हो गया था। लेकिन यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया। दावे से रूस को बड़ा झटका भी माना जा रहा है। ये है खार्किव, जो रूस की सीमा से सटा हुआ प्रांत है। एक तरफ क्रीमिया में बेस बनाकर रूस ने यूक्रेन के दक्षिण पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ उत्तर में खार्किव पर हमला शुरू हुआ। 24 फरवरी को ही रूस की सेना ने सीमा पार किया और यूक्रेन के प्रतिरोध को खत्म करते हुए खार्किव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रूस के तोपखाने ने शहर पर गोले दागे, जिसमें कई नागरिकों की मौत हो गई। 25 फरवरी को खार्किव की सीमाओं पर रूस ने भयंकर जंग की। 26 फरवरी को सबसे बड़ी जंग खार्किव में हुई, लेकिन रूस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। यूक्रेन ने जबरदस्त जवाब दिया। लेकिन 28 फरवरी को रूस ने अपने यूरेगन रॉकेट्स का मुंह खार्किव की तरफ खोल दिया और तब खार्किव से यूक्रेन की सेना के पांव उखड़ने शुरू हुए। 1 मार्च की सुबह तो रूस ने कैलिबर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और इसके बाद यूक्रेन की सेना का मनोबल टूटने लगा। जुलाई तक एक बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका था, लेकिन हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर मिलने के बाद यूक्रेन की सेनाओं ने मजबूती दिखाना शुरू किया और अब यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है, जो पुतिन के लिए बुरी खबर है। लेकिन ज़ेलेंस्की को अपने सैनिकों की बहादुरी पर पूरा भरोसा है। Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі ви вже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття. Зараз ще не час називати ті чи інші населені пункти, в які повертається український прапор. Але час сказати слова вдячності 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. रूस ने खार्किव पर जब से हमले तेज किए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में सवाल किए जा रहे हैं कि इस ऑपरेशन की कुछ बहुत ही सीक्रेट वीडियो सामने आए हैं, जिसमें डॉनबास के सबसे बड़े शहर खार्किव की जंग को अचानक तेज कर दिया है। रूस खार्किव पर रॉकेट से लगातार निशाने लगा रहा है। रूस की मिसाइलें खार्किव में गिर रही हैं, मकान तबाह हो रहे हैं। खार्किव का आसमान आग और धुएं के गुबार में काला हुआ पड़ा है। Сьогодні хороший результат у наших повітряних сил. Збиті калібри, ударний гвинтокрил окупантів, безпілотники. Хочу подякувати усім нашим захисникам, захисницям неба з повітряного командування «Схід». Ви молодці сьогодні і завжди.
Кожен такий результат – це врятовані життя наших громадян, можливість не боятися для усіх наших людей. Ми зробимо все, щоб Україна могла повністю убезпечити своє небо від російських ракет і авіації. Це одне з фундаментальних питань для нашої держави. खार्किव कीव के बाद ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा किला है, जिस पर रूस का झंडा फहराने के लिए पुतिन की फौज 24 घंटे ऑपरेशन चला रही है। पुतिन के सामने खार्किव का चैलेंज क्या है? ज़ेलेंस्की के सामने खार्किव की चुनौती क्या है? यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक खार्किव का युद्ध मारियोपोल और सेवरोडोनेत्स्क में हुई जंग से कितना खतरनाक होता जा रहा है, इसे समझने के लिए हम आपको कुछ बातें बहुत पुख्ता रिसर्च के साथ निकाल कर लाए। यूक्रेन युद्ध, जिसे पुतिन अपना स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं, उसमें खेरसोन पर रूस ने सिर्फ 7 दिनों में कब्जा कर लिया। डॉनबास के ही एक और बड़े शहर सेवरोडोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए पुतिन को 29 दिन लगे, जबकि दक्षिण की तरफ सबसे बड़ी पोर्ट सिटी मारियोपोल को पुतिन ने 55 दिनों में अपने कब्जे में कर लिया था। दुनिया अब ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े शहरों में से एक और डॉनबास के सबसे बड़े आर्थिक सेंटर खार्किव पर पुतिन के हमले देख रही है, जिसमें अचानक आई तेजी से साबित हो गया कि रूस अब इसे बहुत जल्दी ज़ेलेंस्की से छीनना चाहता है। खार्किव यूक्रेन की राजधानी कीव से 480 किलोमीटर है, जबकि ये रूस के बॉर्डर से सिर्फ 42 किलोमीटर दूर है। अब अंदाजा लगाइए कि खार्किव का डिफेंस ज़ेलेंस्की के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और खार्किव पर अटैक रूस के लिए कितना आसान है। यूक्रेन की जंग में एक ऐसा निर्णायक समय है जब दोनों सेनाओं को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, तभी जंग का परिणाम उनके पक्ष में आएगा। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस की सेना के कब्जे से अब तक 2000 किलोमीटर जमीन को आजाद करा लिया गया है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि 5 महीने बाद इज्यूम शहर में यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इज्यूम शहर में यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा यहां पर देखिए किस तरह से किया जा रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से। यूक्रेन रूस युद्ध को 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में यूक्रेन दोबारा से ये दावा कर रहा है कि किस तरह से वो अब एक बार फिर से अपना आधिपत्य जमा रहा है और रूस को जवाब देते हुए अपनी ताकत का दावा भी यहां पर कर रहा है कि 2000 किलोमीटर जमीन आजाद यहां पर करवा ली गई है यूक्रेनी सेना के जरिए रूसी सेना के कब्जे से। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा दावा देखिए किस तरह से सामने आया है, जो रूस की परेशानी जरूर बढ़ाता नजर आता है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब आर्थिक तौर पर आर्थिक मोर्चे पर दोनों ही देशों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा दावा देखिए किस तरह से बता रहा है कि 2000 किलोमीटर जमीन आजाद करवा ली गई रूसी सेना के कब्जे से। इज्यूम शहर की तबाही की भी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन अब देखिए यूक्रेन की सेना इसे आजाद करने का बड़ा दावा करती नजर आ रही है। तो 2000 किलोमीटर जमीन आजाद करने का यह बड़ा दावा यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया है। इससे पहले भी कई दावे यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन की सेना की तरफ से किए जा चुके हैं कि किस तरह से वो रूसी सेना को खदेड़ने में कामयाब हो रही है। यूक्रेन में रूस का दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दावों ने रूस से चल रहे युद्ध की नई कहानी गढ़ दी है। दावा है कि यूक्रेन में रूस की सेना को बड़े हार का सामना करना पड़ा है। जंग के मोर्चे पर रूस की सेना बैकफुट पर दिख रही है, लेकिन युद्ध का यह आधा सच है, क्योंकि यूक्रेन में मिल रही करारी शिकस्त के बाद रूस की सेना ने अपनी लड़ाई और ज्यादा तेज कर दी है। यूक्रेन में पुतिन परास्त हो जाएंगे। पुतिन की रणनीति बेकार साबित हुई। क्या रूस के चंगुल से छूट जाएगा यूक्रेन? यूक्रेन में बदल गई युद्ध की कहानी।
यूक्रेन में तबाही की तस्वीर वैसी ही है जैसे पहले आई, लेकिन कहानी बदल गई। अब भी धमाकों से यूक्रेन के शहर दहल रहे हैं, लेकिन सैनिकों के मोर्चे पर कहानी बदल गई। तो ऐसा क्या हुआ जिसने यूक्रेन में युद्ध की कहानी को पलट दिया? यूक्रेन में बदलती कहानी की तस्वीरें सामने आई यूक्रेन के शहर इज्यूम से, जहां सैनिकों के मोर्चे पर यूक्रेन का झंडा दिखा। मोर्चे पर हथियारों के साथ यूक्रेन के सैनिक दिखे। शहर की सड़कों पर यूक्रेन की सेना के टैंक दौड़ते दिखे। जैसे जैसे यूक्रेन की सेना शहर के अंदर दाखिल हुई, रूस की सेना के निशान दिखे। रूस के सैनिकों के कपड़े जमीन पर पड़े दिखे। उनके हथियार टूटे पड़े थे। उनके सामान जमीन पर बिखरे हुए थे। रूस के टैंक पर यूक्रेन की सेना का कब्जा था। इन तस्वीरों के साथ बड़ा दावा भी सामने आया, और वो ये था, इज्यूम शहर को यूक्रेन ने रूस के चंगुल से आजाद करा लिया। 5 महीने की लड़ाई के बाद शहर में यूक्रेन की सेना दाखिल हो गई। खार्किव और खेर्सन के बाद इज्यूम शहर में रूस की सेना को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उनकी सेना ने खार्किव और खेर्सन शहर के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से मुक्त कर लिया है। इन शहरों में यूक्रेन की सेना काफी आगे तक बढ़ चुकी है। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को काफी पीछे धकेल दिया है। खार्किव और खेर्सन के बाद यूक्रेन की तरफ से इज्यूम शहर पर दावा सामने आया, जिसने पुतिन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। अब तक रूस की सेना के दम पर हुंकार भरने वाले पुतिन बैकफुट पर दिखाई दिए। यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन को अपनी ही सेना को संभालने के लिए रूस से मदद भेजनी पड़ी, जिन्हें हवाई और सड़क मार्ग से भेजा गया। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक और बड़ा दावा कर दिया। यूक्रेन ने 2000 किलोमीटर जमीन को रूस के कब्जे से मुक्त कराया। खार्किव में यूक्रेन की सेना काफी अंदर तक पहुंच गई। Президентом Франції Макроном поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи. Предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску. ज़ेलेंस्की के दावे और यूक्रेन से आ रही तस्वीरों ने यूक्रेन में युद्ध की कहानी को बदल दिया है। एक के बाद एक शहर रूस की सेना के हाथ से फिसलते जा रहे हैं। रूस की सेना ने 6 महीने की लड़ाई के बाद यूक्रेन के जिन शहरों पर कब्जा किया, अब वो शहर दोबारा मुक्त हो रहे हैं। इन शहरों में एक बार फिर यूक्रेन की सेना दहाड़ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन की सेना का ताबड़तोड़ हमला यहां पर मुंह तोड़ जवाब के तौर पर सामने आ रहा है। रूस का Su-34 फाइटर बॉम्बर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन और रूस के इस युद्ध को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एक लंबा वक्त बीत चुका है। यूक्रेन की सेना का भी ताबड़तोड़ हमला मुंहतोड़ जवाब के तौर पर अब भी जारी है। रूस ने भी अपने हमले और अपनी रणनीति को देखिए बीतते वक्त के साथ और बीतते दिन के साथ और ज्यादा तेज कर दिया है। लेकिन यूक्रेन को भी जिस तरह से मदद मिली है कई बड़े बड़े शक्तिशाली देशों से, उसके बाद उसकी भी सैन्य ताकत बढ़ चुकी है।